अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नमस्ते सर, शुभ कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो जो है वो है जी कंतारा क्लाइमैक्स सीन पार्ट 2। और इससे पहले ये बता दूं कि पिछले पार्ट में हम बोल रहे थे कि ये न्यू मूवी है। न्यू नहीं है, 2022 की है। और मुझे लगा कि न्यू है क्योंकि न्यू का जो है वो कंतारा चैप्टर 2 जो है वो भी मेरे ख्याल में रिलीज होने वाली है अभी 2025 में, या हो चुकी है उधर इंडिया में। तो लेकिन अभी नेटफ्लिक्स पे ये न्यू आई है तो मैं समझा शायद ये वो वाला है। लेकिन ये कह रहे थे कि मैंने पहले देखी हुई है, तो मतलब इन्होंने ठीक बोला है कि ये इन्होंने देखी हुई है पहले पहले से। लेकिन ये भूले हुए हैं स्टोरी। मैंने जो है वो मैं नेटफ्लिक्स भुल्ले पे हैं अभी देखी थी तो इसलिए मुझे वाकई याद है। बहुत पहले याद और देखी थी आप। ये अभी जो है पार्ट 2 है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है वो जो मतलब कि देखने ज़्यादा देखी गई है वो अभी मेरे ख्याल में ज़्यादा देखी गई है। क्योंकि अभी तो जो है वो शोर भी है, यूट्यूब पे भी देखें वीडियो हर और जगह पे उसका पार्ट कंतारा 2 की जो है ना रिव्यू सीक्वल चल रहे ट्रेलर हैं। निकला था ना, तो लोगों ने देखा कि पहला कौन सा था फिर। हाँ, मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसे ही हो। मतलब मुझे लगा शायद न्यू है, लेकिन ये 2022 की मूवी मूवी है। और इसका जो है वो क्लाइमैक्स जो है वो मैं पहले नहीं देखा हुई थी, अभी देखी है मैंने भी। और रिक्वेस्ट भी आई थी कि इनके जो है वो सीन करें, बल्कि पूरी मूवी का आया था, लेकिन पूरी मूवी हम नहीं कर सकते। तो लेकिन ये है कि हम सीन लेके आए हैं। और अभी जो है दूसरा सीन देखेंगे और व्यू बिल्कुल। बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर मलिक खोकर। सकरान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। देखने देना। ले पकड़। ए, वहाँ रोना हो गया तो यहाँ आ जाओ। सब कुछ खत्म हो गया। शिवा मर गया। शिवा भैया शिवा ऐसे कैसे मर सकता है? अरे गांव के सारे लोग आ गए क्या? लगता है जंग में बहुत सारे निकल लिए हैं? मसाला पीसने के पत्थर के नाम पे मेरे पूर्वजों को जो बेवकूफ बनाया वो तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। हाँ, अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प बचे हैं। पहला ये जगह छोड़ दो या दूसरा अपनी जान छोड़ दो। जिनके पति मर गए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनके लिए मेरे दिल में जगह है। कमला।
స్వామివారా వృత్తి మన రాపచాల మన పిల్లలు తుంపు ధర్మ తప్పిన పెట్టుబడి పుణ్య మండలి కడి కాదు తుంపురా క్షేత్ర పాలన మందుతన ఎన్న ఉన్నాయి పంచుడిప్పుడు ఎండ యానుపుడే ఈ మంచి కర్మల పలకు నిన్ననే తెరల పద్మల రూపుడు ఈ మంచిగా కొడుతూ దర్బారు వరిపావే వా वाह जी वाह, क्या सीन था। और अगर शुरू में नहीं सुना तो फिर बता देते हैं कि थोड़ी-सी कन्फ्यूजन इस वजह से थी क्योंकि जब ये सीन शुरू हो रहा है ना तो उसमें भी लिखा हुआ है चैप्टर 1 जो है वो 2 अक्टूबर 2025 में जो है वो रिलीज़ होगा इन सिनेमाज़। तो मुझे ये कन्फ्यूज़ हो गई थी कि ये शायद हो सकता है कि वही चैप्टर हो जो न्यू आई है। लेकिन जो न्यू है वो अभी रिलीज़ पाकिस्तान में मतलब ज़ाहिर है नेटफ्लिक्स पे अभी नहीं आई, ये पुराना मतलब पिछला चैप्टर है। मेरे ख्याल में वो ये अगला जो चैप्टर आएगा वो सीक्वल नहीं होगा, वो मेरे ख्याल में इसका प्रीक्वल होता है ना, जो पहले वाला सीन होता है, पास्ट दिखाया जाएगा वो मेरे ख्याल में दिखाया जाएगा चैप्टर 1 में। शुरू कहाँ से तो वो जो है बाद में रिलीज़ होगी, तो ये कन्फ्यूजन मेरी भी दूर हो गई। इसने भी पहले काफ़ी देर पहले जो है वो देखी हुई है मूवी, और लेकिन मैं कहूँगा कि यकीन करें, मज़ा आया था ये मूवी देख के मुझे तो। जब वो देव एक किस्म के आते हैं ना, उनमें हाज़िर होते हैं, यकीन करें वो जो उसके बाद जो वार्तालाप होती है, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो जो फाइट हो रही है, वो यकीन करें बहुत कमाल की थी। और पहले तो एक किस्म का सबको यही लगा था कि शिवा जो है वो अब नहीं रहा, और शिवा जो है वो उस वक़्त जो है वो खुदाई की थी उन्होंने, पुलिस वालों ने कि फॉरेन रिज़र्व जो है वो बनाना है, तो उसमें से वो पत्थर निकला था, सामने उभरा था। उस पत्थर से जो है सर टकराया, वहाँ पे खून लगा उनका, और उसके बाद जो है वो उनमें उनके पिता में जो थी, वो जो देव थे, वो इनमें आ गए। तो अब जो है वो इनमें देव जो हैं वो कर रहे हैं ये सारा कुछ, और सारे जो है वो इसलिए हाथ जोड़ के फिर खड़े हो गए। और उनकी जो माता थी वो तो बहुत पहले से कह रही थी कि भूत कोला किया करो आप भी, और लेकिन ये नहीं करते थे। कहते हैं गुरुआ है ना, वो कर रहा है ना, बस ठीक है। तो लेकिन ये है कि जब उन्होंने देखा तो वो बड़ी एक किस्म की खुश भी हुई उस वक़्त कि जो है इनके जो पुत्र हैं शिवा, उनमें जो है वो देव आए हैं। और उस वक़्त वो हैरान हो गया था, क्या नाम है उसका, जो ज़मींदार था। तो फिर भी जो है वो एंड पे अकड़ नहीं गई उसकी, ज़मींदार की अकड़ नहीं गई, वो मान नहीं क्योंकि रहा था, वो उसको लग रहा था कि ये सब नाटक ही है, ड्रामेबाजी अपनी ऐसा ज़मीन कुछ जो है नहीं। ज़ाहिर है उसने वापस लेनी थी, जो उसके जो पूर्वज थे वो दे के गए थे इन गाँव वालों को। हाँ, कह रहा था जो मेरे पूर्वजों के साथ तुम लोगों ने किया है वो मैं नहीं होने दूंगा। वही उसको हाँ, लगता है ये नाटक नाटक करते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, पूर्वज जो हैं वो बेवकूफ़ थे, तो ये था, वो ये समझ रहा है। लेकिन हालाँकि ये उसको बाद में समझ आ चुकी थी कि ये रियलिटी है, लेकिन फिर भी जो है वो माफ़ी माँग लेता उस वक़्त तो शायद हो सकता है बच जाता। लेकिन उसने जो है फिर से अकड़ दिखाई और उसकी गर्दन उतार दी देव ने। लेकिन जो सीन थे यकीन करें, जब देव आए और उसके बाद जब जो भी हमला करने आता, उसको जो है मार देते, और उसके अलावा जो एक्ट किया गया है शिवाजी की तरफ से, वो भी कमाल का था, और बहुत अच्छे सीन थे। अभी तो वो जो इनके पिता थे, वो जो नृत्य करते थे, वो और ज़्यादा अच्छा था।
वो जो शुरू में जो जब नृत्य करते थे, तो वो और ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था वीडियो मतलब मूवी पूरी देखते हुए। और मैंने तो फुली एन्जॉय किया इस क्लाइमेक्स सीन को भी, इससे पहले जो क्लाइमेक्स सीन हमने देखा वो भी, और अभी दोबारा से मैंने ये देखा है सीन। यकीन करें मज़ा आ गया ये सीन देख के, और फाइट सीन जो है और उसमें देव का आना, ये सारा जो है वो मज़ा आ गया, और ये सारी रियलिटी बेस्ड जो है वो स्टोरी है। और वही कन्नड़ जो एरिया है वहाँ की जो है वो ये रियलिटी बेस है। वहाँ पे काफ़ी सारे और भी हैं कि वहाँ पे देव जो हैं वो आते हैं ऐसे ही, और ये ऐसे ही त्योहार मनाए जाते हैं भूत खोला के नाम से। और टुल्लू मेरे ख्याल में कुछ ऐसा भी नाम बीच में ज़िक्र होता रहा है, और उसका भी कुछ ज़िक्र है। बहरहाल जी मज़ा आया ये सीन देख के, अगर सीन की बात करें तो। एंजॉयबल मोमेंट थे जी, नो डाउट। जब मूवी देखी थी, जाहिर बात है पहले देखी थी, मुझे शक हो रहा था कि कैरेक्टर देखे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने देखी थी। तो भाई इस मूवी को आप पूरा देखेंगे तो तब ही आपको जो है वो एंजॉयबल मोमेंट समझ बनेगा, आएगी आपके लिए बिल्कुल। समझ आएगी। क्योंकि इसको शॉर्ट वे में स्टार्टिंग में आपको लगेगा थोड़ी मूवी जो है स्लो चल रही है, बोर कर रही है, उसका कॉन्सेप्ट जो है, थीम जो है वो समझ नहीं आ रही। क्योंकि हम लोग जो हैं वो आशिकी मशूकी वाली और म्यूजिकल और इन तरह की मूवी का अंदाजा आगे हो जाता है कि कौन सा कैरेक्टर क्या डायलॉग जो है वो बोलेगा या क्या आगे एक्ट करने वाला है, एक अंदाजा हो जाता है। लेकिन इस मूवी में आपको अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि रियलिटी बेस्ड चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी जो है यूनिक होती हैं और सरप्राइज करती हैं। हर 2 मिनट बाद आपको कोई ना कोई नया सरप्राइज मिल जाएगा। इसमें सरप्राइज़ कम थे, लेकिन ये था कि स्टोरी आप करैक्टर के साथ चलेंगे, तो फिर इम्पैक्ट जो है वो अलग होगा। तो आपको सिर्फ़ अंतर करना था कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन-सा करैक्टर जो है वो हक़ सच के ऊपर चल रहा है। वो मेरे ख़्याल में लड़का जो है वो अपने उस पिता के उस चीज़ को फ़ॉलो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि नफ़रत करता था। वो तो छोड़ गए थे ना छोड़ गए उनको। थे, तो वो नफ़रत की बेस के ऊपर वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को जो है महसूस ज़रूर करता था कि है, वो लोगों में भी उस चीज़ का जो इनको है। ख्वाब भी आती थी, और उसके बाद जो वरा वरा अवतार नहीं लिया था हाँ, हाँ। विष्णु जी ने, वरा के रूप में जो है वो इनको वो देव जो है वो दिखाई देते थे जंगल में। दर्शन होते थे मतलब इनको। तो बस वो तो उस हुँ। रूप में थे, वो वरा था उनमें वो रूप चीज़, में। मतलब वो कह लें कि फैमिली टर्म के ऊपर या पेरेंट्स टर्म टर्म के ऊपर वो उनमें था। और जो नज़र आ रहा था एट द एंड कि जिस तरह वो उस पत्थर के ऊपर, क्योंकि पटका था जब उसने जिसने गर्दन दबाई मारा इनको, पत्थर के ऊपर खून था और एक किस्म का आशीर्वाद था। और जो सीन जिस तरह मेकअप किया गया उस करैक्टर को, कांतारा को, वो यार अमेज़िंग था। वो नृत्य जो है स्टार्टिंग में करते हुए बंदे को देखने में लगता है कि यार ये कुछ अगर आर्टिस्टिक बंदा नहीं होगा या फ़िल्म से उसका ताल्लुक नहीं होगा या इन चीज़ों में बिलीव नहीं होगा, तो फिर वो कहीं हट सकता है ट्रैक से। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ के ऊपर आपकी ग्रिप है और आप एन्जॉय करते हैं उस मोमेंट को और एक्ट को एन्जॉय करते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं, तो फिर आप उस सीन को एन्जॉय करेंगे। क्योंकि वो ज़ुबान निकालनी और उस तरह प्रॉपर एक्ट करना एक्टर की तरफ से, भाई अमेज़िंग होता है। और घंटों लगते हैं उस मेकअप में, क्योंकि वो गेटअप मैंने प्रॉपर वो इसने देखा और इसने भी मूवी देखी है। मैंने बहुत पहले देखी थी, सॉरी अबाउट दैट। थोड़ा बहुत जो है मिस आउट हो जाती है चीज़ें। लग रहा था कि देखी हुई, क्योंकि इसने नाम लिया तो मुझे लगा कि अच्छा नई आई है, फिर नया वो डिफरेंट होगा। तो हुँ। पुरानी वाले का मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कहीं से पायरेसी कहीं से डाउनलोड की थी और वेबसाइट से फिर देखी थी। तो उस वक़्त एन्जॉय किया था, मुझे लगा अभी कि ट्रेंडिंग पे चल रही है अच्छा। पाकिस्तान में ये नेटफ्लिक्स पे। वो भाई उस वक़्त वेबसाइट भी आई थी, बाद में मेरे ख़्याल में राइट इन्होंने खरीदे होंगे, ये अमेज़न अभी मेरे और ख्याल में दूसरा नेटफ्लिक्स ने चैप्टर भी आया ना, तो ये पहला चैप्टर भी उन्होंने जो मतलब ले इंक्लूड लिया है कर दूसरा। लिया। ये दूसरा समझ लें पहला अभी हुआ है। यही हाँ, तो मुझे कन्फ्यूज़न है ना। इसी वजह से तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया। अब लोग देखेंगे जिन्होंने नया देखा हुआ, जैसे हमने देखा हुआ, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, मैं तो अच्छा, ये समझ रहा था कि पीछे न्यू अभी असल आई है। कहानी क्या थी, उनके बाप जो क्या कर रहे थे और जो ज़िम्मेदार था उसके बावजूद उनका क्या कहना था और वो किस तरह फ़ील करते थे उस चीज़ को, कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो वो उस मेरे ख़्याल में पीछे जो है 2 चैप्टर बनेंगे। फिर तीसरा चैप्टर ये जो है आगे लगेगा, इसके आगे जो है हो सकता है दिखाएँ या यहीं पे वो एंड कर दें। 3 हुँ। सीक्वल जो है वो मेरे इधर ख्याल में ये कंप्लीट हो भी जाएँगे। शिवा भी मेरे ख्याल में गायब हो जाते हैं एंड पे। हाँ, तो गायब हो तो जाए इसका मतलब आगे आएगा। आगे ज़ाहिर हो सकता है आए। तो आएगा, हुँ। तो ये सीक्वल जो है उस तरह शुरू होते हैं। जो वेब सीरीज़ देखते हैं लोग, आप लोग देखते होंगे, तो वो मेरे ख्याल में उनमें आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाता है इन चीज़ों का। लेकिन सिनेमैटिक तौर के ऊपर जो एक्ट किया गया है कैमरे के सामने,
जिस तरह की कह लें कि पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है और उसमें कुछ भी ओवर नहीं लग रहा था क्योंकि उनमें एक कह लें कि देव की शक्ति थी, वो ताकत थी। उस ताकत की बिना के ऊपर वो फिर उन्होंने उठाया, उनको लगा गर्दन उस तरह सांस रुक गई है तो फिर उन्होंने फेंका है। लास्ट टाइम फेंका था तो एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्ट सेम था, मतलब उसमें उनकी कोई ताकत नहीं थी, मर गए थे, वो साथ लगे और नीचे गिर गए। इसमें उनको फेंका गया तो वो ऊपर चढ़ गए उस तरह, और जिस तरह एक्ट कर रहे थे और बता रहे थे उनको बोल कर दायरा इस तरह हाथ से इस तरह कर रहे थे कि ज़मीन मेरी है, ये मेरी है। तो फिर तलवार के साथ निकाली और तलवार भी वहीं से निकाली है और खून लगाया, उसको आशीर्वाद लिया है। फिर उस आशीर्वाद के साथ गए और फिर अपनी ज़ुबान में जो लैंग्वेज थी उसमें बोलते हुए बताया है कि सारा संसार मेरा है, जगह मेरी है, मेरा होल्ड है, फिर करके फिर तलवार को आगे गांव रखा है। वालों की हिफाजत करते हैं ना देव वहां पे। हाँ, वो उसी कॉन्सेप्ट को जो है डायरेक्टर ने, राइटर ने जो है बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। उस बिल्कुल वक़्त भी मैंने इस चीज़ को एन्जॉय किया था क्योंकि मैं देख लेता था तो मैं किसी को बताता था, वो कहता है यार बोर करेगी, कोई लव ट्रायंगल होना चाहिए कुछ। ठीक है, अपनी-अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे इस तरह की मूवी जो है वो भी मैं उस चीज़ को एन्जॉय करता हूँ। ये सीन भी एन्जॉय किया बिल्कुल गेम देखकर। बिल्कुल। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त सी मूवी और बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से शिवा जो हैं उन्होंने एक्टिंग की है, बड़े ही कमाल की एक्टिंग की है जी उन्होंने और जिस जगह पे जिस तरह से उन्होंने एक एक्टर को पेश करना था, वो उस रियल कैरेक्टर में अपने आप को पेश करना था, वैसा ही उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। जो उनके एक्सप्रेशन जहाँ पे उन्होंने जिस तरह से देने थे लाइक दैट वो जागीरदार जो था उसने एक बहुत बड़ा पहलवान जो है वो पाला हुआ था जी। और पहले तो उसने शिवा जो है उनको जब नीचे गिराया तो उसको लग रहा था कि अब भी वो जो है, वो शिवा जो है उनका वध कर सकेगा। लेकिन जब शिवा को उसने उठाया हुआ था ऊपर और शिवा जो है वो एकदम से उसके हाथों से छूट के तो वो गए हैं छत के ऊपर और फिर वहां से आकर जिस तरह से उन्होंने उसके गर्दन को एक कह लीजिए कि उसका मनका तोड़ा है, तो वो सीन जो है वो देखने के लायक था। और जागीरदार जो है उसको लग रहा था आखिर तक उसको लग रहा था कि ये नाटक ही हो रहा है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी भी गर्दन उड़ा दी, बहुत ही अच्छा लगा, अच्छी मूवी थी। ज़बरदस्त जी, और आई होप ये क्लिप आपने एन्जॉय किया होगा और कुछ मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।